11 जुलाई 2006 मुंबई ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट, एक दर्दनाक दास्तान। आइए जानते हैं 2006 से आज तक का सफर। आप देख रहे हैं गली न्यूज, मैं हूं फरहा जबीन। मुंबई 11 जुलाई 2006 का दिन हर उस इंसान के लिए बुरा सपना बन गया है जो उस वक्त लोकल ट्रेन में सफर कर रहा था। शाम के रशार में सिर्फ 11 मिनट के अंदर मुंबई की वेस्टर्न रेलवे की 7 लोकल ट्रेन को टारगेट करके 7 बॉम्ब्स फोड़े गए थे। ये अटैक्स फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में हुए थे जहां हाई इनकम प्रोफेशनल सफर करते हैं। इन ब्लास्ट में 209 लोगों की मौत हुई थी जबकि 700 से भी ज्यादा इसमें घायल हो गए थे। आज भी 18 साल बाद ये दर्द मुंबई के दिल में जिंदा है। ब्लास्ट का सीक्वेंस और लोकेशन। ये सीरियल ब्लास्ट 6:24 PM से 6:35 PM के बीच में हुआ। अटैक का तरीका बिल्कुल प्लान था। हर बॉम्ब एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच में फिट किया गया था और सभी में प्रेशर कुकर बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ था जिसमें RDX और अमोनियम नाइट्रेट भरा गया था। ये रहा ब्लास्ट का लोकेशन वाइज ब्रेकडाउन। मीरा रोड, भयंदर, बोरीवली, जोगेश्वरी, माहिम, बैंड्रा, खार रोड। ब्लास्ट इतने पावरफुल थे कि कई कंपार्टमेंट्स लिटरली ये समझिए कि चितरे उड़ गए। ट्रेन के अंदर सफ़र करने वाले लोग जख्मियों के ढेर में बदल गए। इन्वेस्टिगेशन का सफ़र, कौन था इसके पीछे? बॉम्ब ब्लास्ट के तुरंत बाद मुंबई पुलिस, ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड और बाद में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने जल्द ही इसमें लश्कर तैयबा और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का नाम आइडेंटिफाई किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पाकिस्तान की ISI ने भी इस ब्लास्ट को सपोर्ट किया। प्रेशर कुकर बॉम्ब्स पाकिस्तान में बनाए गए थे और कुछ टेररिस्ट ट्रेन के रूट पर रेकी कर चुके थे। ये भी क्लियर हुआ कि अटैक का ऑब्जेक्टिव था मुंबई के हाई इनकम क्लास को टारगेट करना और सिटी में डर फैलाना। अरेस्ट और चार्जशीट। मुंबई पुलिस ने टोटल 13 अक्यूज को अरेस्ट किया। 2007 में एक 11,000 पेजेस की चार्जशीट फाइल की गई। इनमें से कई लोग इंजीनियर या हाईली एडुकेटेड थे और SIMI से जुड़े हुए थे। चार्जेस में शामिल थे मकोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इंडियन पेनल कोड यानी IPC के वेरियस सेक्शंस और एक्सप्लोजिव एक्ट। ट्रायल कोर्ट का फैसला। 9 साल बाद 11 सितंबर 2015 को मुंबई के स्पेशल मकोका कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया। कोर्ट ने कहा कि ब्लास्ट में अक्यूज लोगों ने सिस्टमैटिक टेरर कॉन्स्पिरेसी की थी जिसका क्लियर मोटिव था भारत में डर और बेचैनी फैलाना। वर्डिक्ट। 5 को डेथ सेंटेंस मिला जिसमें फैसल शेख, आसिफ खान, कमाल अंसारी, एहतशाम सिद्दीकी, नवेद खान शामिल थे। 7 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 2025 बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, 12 अक्यूज एक्यूटेड। 21 जुलाई 2025 में एक बड़ा ट्विस्ट हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 में से सभी अक्यूज को यानी 12 के 12 अक्यूज को एक्यूट यानी बाइज्जत रिहा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर सका और एविडेंस काफ़ी नहीं था। हाई कोर्ट के हिसाब से कई लोगों पर गलत तरीके से कन्फेशन का प्रेशर डाला गया था और फॉरेंसिक एविडेंस भी क्लियर नहीं था। अक्यूज के घर वालों का रिएक्शन। एक्यूटल के बाद अक्यूज के परिवार वालों ने इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कई माओं ने आंसुओं के साथ कहा कि उनके बेटे बेगुनाह थे पर 18 साल जेल में सज़ा काट कर आए हैं। एहतशाम सिद्दीकी के भाई ने मीडिया से कहा कि हम हर ईद जेल के गेट पर गुजारते थे, अब भी खुशी अधूरी है क्योंकि 18 साल कोई वापस नहीं ला सकता। फैसल शेख की मां ने रोते हुए कहा, हमारे परिवार को टेररिस्ट कहकर सोशल बाइकआउट किया गया। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने सच दिखाया है। उनका कहना था कि पुलिस ने गलत तरीके से उन्हें परेशान किया और मीडिया ट्रायल ने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया। विक्टिम्स फैमिलीज का रिएक्शन, नाराजगी और पेन। जहां अक्यूज के परिवार में रिलीफ था वहीं विक्टिम के परिवार वालों में गुस्सा और निराशा देखने को मिली। कई फैमिलीज ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की डिमांड भी की है और कहा कि 209 लोग मारे गए और 12 लोग छोड़ दिए गए। अगर ये लोग नहीं थे तो फिर जिम्मेदार कौन है? कुछ लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को जुडिशियल फेलियर बताया। करंट स्टेटस 2025 सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसले के बाद विक्टिम्स फैमिली और महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने की तैयारी कर रही है जहां फाइनल डिसीजन होगा कि एक्यूटल सही था या फिर लोअर कोर्ट का फैसला वापस लाया जाए। सर्वाइवर्स और फैमिलीज जख्म अभी भी ताज़ा है। हर साल 11 जुलाई को मुंबई में 11/7 मेमोरियल डे मनाया जाता है। CST और चर्चगेट स्टेशन पर कैंडल मार्च और ट्रिब्यूट्स इवेंट्स रखे जाते हैं। कई सर्वाइवर्स आज भी फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा झेल रहे हैं। कुछ लोग अपना पूरा परिवार खो बैठे हैं और कुछ लोग अपने पैर या आंखें। एक सर्वाइवर ने कहा,
आज भी जब लोकल ट्रेन में आवाज़ होती है तो बॉडी हिल जाती है। वो आवाज़, वो खून, वो चीखें कभी भूल नहीं सकते। नाज़रीन, 11/7 मुंबई के लिए सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं बल्कि एक मास ट्रॉमा था। मुंबई ने तब भी उठकर काम किया, मदद की और दिखाया कि स्पिरिट ऑफ मुंबई जिंदा है। लेकिन 21 जुलाई 2025 में जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी एक्यूज को रिहा कर दिया है तो कई फैमिलीज़ का दिल टूट गया है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपने कमेंट्स हमें ज़रूर कीजिए। मोर अपडेट्स के लिए गली न्यूज़ पर बने रहिए।